डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। आपको जब बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत सिवियर दर्द हो, या वो दर्द ऐसी इंटेंसिटी का हो कि चोट लगने के बाद या जो कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो किस चीज़ के साथ कंट्रोल किया जाता है और डॉक्टर्स आपको कौन सी दवाइयाँ देते हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा डॉक्टर आपको ट्रामाडोल दवाई एडवाइस करते हैं, या वो इंजेक्टेबल फॉर्म में या जो है वो टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में। सो आज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रामाडोल क्या चीज़ है और इसके क्या क्या जो प्रॉपर्टीज़ हैं और साइड इफ़ेक्ट्स और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। ट्रामाडोल ख़वातीन और हज़रात एक ओपियाइड एनाल्जेसिक है, यानी ओपियाइड डिराइवेटिव है, जिस ग्रुप में और भी ड्रग्स पाई जाती हैं, जिस तरह के मॉर्फिन वगैरह हो गया, जो कि बहुत पोटेंट पेन किलर होती हैं। इसी तरह ओपियाइड भी जो है वो एक अच्छा पेन किलर है और इसका बुनियादी जो रोल है वो मॉडरेट टू सिवियर, यानी ज़रा सा ज़्यादा शिद्दत वाला पेन और इंतहाई शदीद पेन की हालत में ये इस्तेमाल किया जाता है। और जो अक्सर औकात सर्जरी की जाती है, सर्जरी के बाद पेन को कंट्रोल करने के लिए, ज़ख्म के दर्द को कंट्रोल करने के लिए ये दवाई दी जाती है। इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स में से सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट जो है वो है बहुत ज़्यादा मतली आना। जिस तरह के जो ओपियाइड डिराइवेटिव्स हैं और मॉर्फिन के जो डिराइवेटिव्स हैं, उनके साथ जिस तरह आपको मतली होती है, दिल ख़राब होता है, इसी तरह इससे मतली आना, उल्टी आना और दिल ख़राब होना, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब इंजेक्टेबल फॉर्म में ये दिया जाता है तो इसके साथ एंटी इमेटिक यानी उल्टियों का जो इंजेक्शन है वो साथ में ज़रूर दिया जाता है। जो टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है उसके साथ भी मतली हो सकती है, लेकिन उसके साथ उल्टियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो डोज इतनी ज़्यादा और आपको डायरेक्टली रग में नहीं मिलती। टैबलेट फॉर्म में इसकी डोज जो है वो 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की डोज में ये अवेलेबल है, और इसके साथ साथ ये इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है। नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादातर हम ओरल ये दवाई तजवीज़ करते हैं और वो मुंह के ज़रिए दवाई खाते हैं। दिन में 3 से लेके 4 मरतबा या 2 मरतबा तक जो है तो नॉर्मली ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है, डिपेंड करता है कि आपको पेन कितना है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह मैंने बताया कि नौजिया, वॉमिटिंग, इसके साथ साथ जो है तो लाइट हेडेडनेस और नींद का आना, गनूदगी जो है वो उसका कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट है। सो जिन लोगों में लिवर के मसाइल हों, चूँकि ये लिवर में जाके मेटाबोलाइज होता है, सो जिन लोगों में लिवर के मसाइल हों या वो लोग जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार हों, उनमें अगर ये दवाई इस्तेमाल की जाए तो उनकी गनूदगी ज़्यादा भी हो सकती है। अब अगर ये दवाई आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इसके साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके साथ टैबलेट फॉर्म में फिक्स ड्रग कम्बिनेशन में पैरासीटामोल की कम्बिनेशन भी अवेलेबल हो सकती है, और वो भी अक्सर औकात मार्केट्स में अवेलेबल है और लोग दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनको दर्द कुछ दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा अरसे के लिए करना पड़े, जिस तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हो गए या क्रॉनिक पेन के जो पेशेंट्स हो गए, उनमें अगर ये इस्तेमाल की जाए तो ये जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनके मुकाबले में सेफ है। ना ये पेप्टिक अल्सर कॉज करती हैं और ना ही ये गुर्दे के लिए नुकसानदेह है। सो जो गुर्दे के मरीज़ हैं वो भी ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके साथ आप इसको एक साथ नहीं ले सकते या इनका इंटरेक्शन आपस में होता है? जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एमिट्रिप्टालिन, नॉरट्रिप्टालिन, वो आप इसके साथ नहीं ले सकते। जो लोग ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर आपका डॉक्टर आपको ट्रामाडोल या इसकी कोई कम्बिनेशन तजवीज़ करता है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि आप ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनका पॉसिबल जो इंटरेक्शन है वो ना हो। जिन लोगों में ये दोनों दवाइयाँ एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं, उन लोगों में अक्सर औकात देखा गया है कि बहुत ज़्यादा गनूदगी, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आना और ब्लड प्रेशर का कम हो जाना और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी उनके जो हवास हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उनको सर चकराना और इस तरह की अलामात हो सकती हैं। इसके पॉसिबल इंटरेक्शंस में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट सबसे अहम चीज़ है। इसको कितने अरसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसको काफ़ी अरसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा सच कोई मसला नहीं है। और इसका अगर एक दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे दिन में ये होता है कि इसका असर 4 से 6 घंटे तक रहता है और तकरीबन 8 घंटे में इसका असर जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। आप इसको दिन में मुख्तलिफ टाइम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को नॉर्मली उनका पेन अगर माइल्ड सा पेन है और वो और दवाइयों के साथ कंट्रोल हो सकता है, तो अगर वो बचना चाहें, वो ओपियाइड जो एनाल्जेसिक्स हैं उनसे अगर बचा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत ज़्यादा शिकायत होती है और उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं
उनसे बचने के लिए जो है तो आप इसका इस्तेमाल कम से कम रखें। ये ट्रामाडोल जो है प्रेगनेंसी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें ये सेफ नहीं है, दूसरे ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बच्चे की पैदाइश से कुछ अरसा पहले आपको इसका इस्तेमाल तर्क करना है, क्योंकि इसमें यह होता है कि चूंकि ये एक ओपियाइड डिराइवेटिव है और अगर प्रेगनेंसी में इसका मुतवातिर इस्तेमाल किया जाए सो जब बच्चे की पैदाइश होती है बच्चे में जो है तो ओपियाइड जो रिसेप्टर्स हैं वो इसके आदी हो चुके होते हैं। बच्चे को पैदाइश के साथ ही ओपियाइड विड्रॉल के जो सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं, जिससे जो है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो आप इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में हरगिज़ ना कराइए। जो दूसरी एक चीज़ है वो ये है कि इसमें एडिक्शन का एक अमल हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है इसके आदी बन जाते हैं और वो बार बार मुसलसल इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो इसके एक साइड इफ़ेक्ट्स में भी आता है। और कोशिश करें कि इसको कम से कम इस्तेमाल करें ताकि एडिक्शन का जो अमल है या इसके आदी होने का जो अमल है वो आप लोगों में ना पाया जाए। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ट्रामाडोल के हवाले से जितनी मालूमात हमने आपको फराहम की आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ भी इन मालूमात को शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।